दोस्तों, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक नई मुसीबत में फंस चुके हैं। खबर कभी भी आ सकती है कि उनको डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया, सरकार से बेदखल कर दिया गया, उनकी कुर्सी छिन गई। क्योंकि मसला अब तक फर्जी डिग्री वाला मसला, एक उनके भाई वाला मसला, एक जमीन वाला मसला, ऐसे कई मसले आए थे। एक मामले में तो निचली अदालत ने मामला रद्द किया, तो दूसरे ऊंची अदालत में एक मामला चला गया था। लेकिन अब इन सब के इतर सबूतों के साथ केशव प्रसाद मौर्य पर बेहद गंभीर आरोप लगे। वो सबूत, वो आरोप मैं आपको दिखाऊंगा। और जिनसे शिकायत की गई है वो पहले से ही केशव प्रसाद मौर्य का एंटी खेमा है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अखिलेश यादव को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराना है, सिर्फ समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत करना है, पीटीए वाला फॉर्मूले पर काम करना है, बस इतने ही तक सीमित रहिए। क्योंकि बीजेपी ऐसी स्थिति में इस समय उत्तर प्रदेश में खड़ी है कि मौका मिलते ही सिर्फ फटव्वल होगा और उसकी शुरुआत होने जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी छिनने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य पिछले कई दिनों से अदालतों से चक्कर में फंसे हुए हैं। फर्जी डिग्री वाले मामले में एक बार एक याचिका को रद्द किया गया था, फिर दोबारा ऊंची अदालत में गई, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। अभी हाल ही में मैंने खबर भी दिखाई थी। लेकिन इस बार जो मामला है बेहद गंभीर है। गंभीर होने के साथ साथ उसके कई सबूत भी सामने रख दिए गए। खास बात यह है कि इसकी शिकायत किसी और से नहीं, योगी आदित्यनाथ से की गई है। वही योगी आदित्यनाथ जो जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। वो पूरा सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगा योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई कहां तक और कैसे पहुंची। लेकिन उससे पहले वो सबूत देख लीजिए जिन सबूतों ने अंदर तक हिलाकर रख दिया है केशव प्रसाद मौर्य को। पहले देखिए तस्वीर, ये एक चिट्ठी सामने आई है। इस चिट्ठी में जो लिखा है वो पहले मैं पढ़ देता हूं। ये चिट्ठी जो है वो लिखी गई है केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो हैं उनके शपथ पत्र के, चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक क्या क्या हुआ। इसको किसने लिखा बताऊंगा अभी, लेकिन पहले देखिए सबूत क्या कहता है। इसमें बताया गया है केशव प्रसाद मौर्य के 2017 की विधानसभा शपथ के मुताबिक उनके द्वारा इस अवधि में कोई नई अचल संपत्ति नहीं खरीदी गई। 2017 में उनकी चल संपत्ति थी 77,88,519। ये फेर समझिएगा। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके पास 77,88,519 रुपए है। 2022 में ये बढ़कर हो गई 1,29,45,984। अब आप कहेंगे भाई क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इसमें 51 लाख रुपए की बढ़ोतरी होती है। कितना? 51 लाख। लेकिन आगे जो लिखते हैं, इसमें शिकायत की कि जो कमाई थी केशव प्रसाद मौर्य की इन 5 सालों में 62,32,764। तो आप कहेंगे क्या हुआ, इसमें से इन्होंने 11 लाख रुपए खर्च किए, बिल्कुल 51 लाख हो सकती है। लेकिन नहीं, इसमें पेच यहीं फंसा हुआ है। आगे की कहानी पढ़िए। बताया गया कि उन्होंने 51,57,465 रुपए, अब उनकी बढ़ोतरी तो हो ही चुकी है, इसके अलावा उन पर देनदारी थी वो भी चुका दी। देनदारी कितनी चुकाई देखिए। उन्होंने बताया कि जब शपथ पत्र अपना लगाया था, चुनावी शपथ पत्र केशव प्रसाद मौर्य ने, तो दावा किया था कि 2017 में उन पर 2,42,11,000 रुपए की देनदारी है। लेकिन 2022 में ये घटकर रह गई 95,77,000, यानी 1,46,00,000 रुपए वो चुका भी चुके हैं। कमाई कितनी? 62,32,000। चुकाए कितने? 1,46,000 और 51 लाख रुपए बचा भी लिए। तकरीबन अगर आप इसे देखेंगे तो 1,70,000, तकरीबन 2 करोड़ रुपए कमाए, आ गए पैसे इन पर। और कमाई, मूल कमाई का स्रोत बताता है 62 लाख रुपए कमाए। यानी अब 2 करोड़ में से अगर 1,40,00,000 के करीब का खेल कहां से आया। इसे लेकर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर चिट्ठी लिखी गई है कि आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ को कि 2017 में जिस नेता ने अपनी पारी शुरू की, हर तरह के स्रोत उनके मिला भी लिए जाएं, जो उनको तनख्वाह मिलती है डिप्टी सीएम, विधायक होने के नाते, मंत्री होने के नाते, उस लिहाज से उनकी कमाई सिर्फ इतनी है। लेकिन कमाई में बढ़ोतरी इतनी हो गई है, 1,40,00,000 रुपए 5 साल में उन्होंने कमा दिए। ये पैसा उन पर कहां से आया, इसकी जानकारी लीजिए। अच्छा, शिकायत किसने की है वो मैं पहले सुना देता हूं, क्या कहना है सुनिए पहले। यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा वर्ष 2017 और 2022 के अपने चुनावी शपथ पत्र में जो तथ्य अंकित किए गए हैं, उनके अनुसार उनकी परिसंपत्ति के प्रकरणों में कतिपय ऐसे तथ्य आए हैं जो अग्रेतर जांच की मांग करते दिखते हैं। अतः मैंने इन समस्त तथ्यों को यूपी के मुख्यमंत्री सहित समस्त संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करते हुए
उनकी जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो ये है अमिताभ ठाकुर। अमिताभ ठाकुर ने खुद करार लिखा भी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साल 2017 से 2022 के चुनावी शपथ पत्र में उनकी परिसंपत्तिक विषयक तथ्यों के संबंध में अमिताभ ठाकुर द्वारा जांच की मांग की गई है। यह बात मैं भी कर रहा हूं। देखिए, अमिताभ ठाकुर ने 2 हलफनामों में बात की है, 2017 और 2022। इन दोनों के बीच 5 साल का, अभी 2023, 2024, 2025 इसकी भी जांच हो सकती है, क्योंकि ये चिट्ठी किसी और को नहीं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सीधे लिख दी। खबर भी है, वैसे तो मैं तमाम न्यूज चैनल खंगाले की किसी ने भैया जागा होगा, जमीर दिखा रहे होंगे खबर, लेकिन नहीं, क्यों नहीं दिखाई वो भी बताऊंगा। शुभ लाभ नाम का एक बेचारा वेबसाइट है, उन्होंने एक खबर छापा है, वरना किसी की हिम्मत नहीं है वो खबर दिखा जाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग की गई है। इसमें बताया, आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के चुनावी शपथ पत्र में उनकी संपत्ति के संबंध में दी गई जानकारी से सामने आए तथ्यों की जांच की मांग की है। सवाल यह है कि 1,40,00,000 रुपए कहां से आए? ये तो अभी अमूमन खुला हुआ है, ये तो चल संपत्ति का है, अचल संपत्ति है नहीं है कि और क्या क्या है जो उनके नाम नहीं है, लेकिन कहां से आए तमाम चीजों की बात अलग है। लेकिन चुनावी हलफनामे के मुताबिक अभी से फेर नजर आ रहा है, सिर्फ 5 बरस में 1,42,40,42 रुपए, 40 लाख रुपए। ये कहां से आया, ये पैसा कैसे अर्जित किया, इसकी कोई जानकारी हलफनामे में नहीं है, ना दी गई है। अब इस पर जांच बैठनी चाहिए। यानी आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं, केवल आरोप नहीं है, बल्कि सबूत भी सामने रखे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने इसका खुलासा किया कि उन पर इतना था, इतना दे दिया, इतना कमाया, इतना हुआ, और इतना होते हुए खुद ही खुलासा कर दिया कि मेरे पास इतना पैसा है। अब खुद केशव प्रसाद मौर्य फंसते नजर आ रहे हैं। अब आके लेकर चलता हूं आपको खेल क्या है। दरअसल तमाम न्यूज चैनल क्यों नहीं दिखा रहे, इसके वजह में बता देता हूं। मैंने ढूंढा, मिला नहीं उतना लेवल पे, वरना टीवी 9, आज तक कितने चैनल हैं। हुआ यह है कि दरअसल ये सब जानते हैं कि गोदी मीडिया कहा जाता है, योगी मीडिया या कोई और मीडिया नहीं कहा जाता। और चूंकि केशव प्रसाद मौर्य नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह के बेहद करीबी हैं, ऐसे में उनके मोहरे के खिलाफ जो जांच और कार्रवाई या फिर जिस तरह की हलफनामा उसकी जांच की बात योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है, तो मीडिया कैसे चला देगी? ठीक है, अब आ जाते हैं क्यों योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य। साल 2017 में प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती, क्यों बनी वो बता कई बार चुका हूं, फिर बता देता हूं। 2016 में चाचा भतीजे में भिड़ंत हुई थी, समाजवादी पार्टी तो फाड़ हो गई थी, 2 हिस्सों में समाजवादी बट गए थे। और तब से मैं लगातार ये कह रहा हूं कि जिस दिन चाचा भतीजे साथ आएंगे, बीजेपी की सांसें फूल जाएंगी। और देखिए फूलने लगी, आपने सबने देख लिया लोकसभा का चुनाव, उसका परिणाम। खैर, 2017 में चूंकि मोदी शाह आरएसएस के वरदहस्त थे 2014 से 2019 तक, 2017 के चुनाव में जब परिणाम आया तब भी वो आरएसएस की छत्रछाया से बाहर नहीं निकले थे। अब ऐसे में नाम चल रहा था मनोज सिन्हा का, नाम चल रहा था केशव प्रसाद मौर्य का, लेकिन आरएसएस ने आगे लाकर रख दिया नाम योगी का। चूंकि आरएसएस प्रभावी थी तो योगी आदित्यनाथ को बनाना पड़ा। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार फिर से मोदी शाह के नेतृत्व में बन जाती, मोदी के नेतृत्व में बन जाती है, अमित शाह बन जाते हैं गृह मंत्री, और वो आरएसएस को पीछे छोड़ देते कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और उस दिन से ही योगी आदित्यनाथ वर्सेस मोदी शाह हो रहा है। हर मौके पर एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते रहे वो दिखा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के फौरन बाद ही, 2024 के लोकसभा चुनाव के फौरन बाद ही अदावत चरम पर रही। ये जानते हैं योगी कि अगर वक्त रहते केशव प्रसाद मौर्य को राजनीतिक तौर पर नहीं निपटाया, अगर उनसे कुर्सी नहीं छीनी, जैसा हो भी चुका है 2022 में सिराथू से चुनाव आ रहे, तब चर्चा तो ये थी कि हारे नहीं थे, हरवाए गए थे। अब भी यही हुआ, मोदी के कई करीबियों को उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए, मोदी खुद हारते हारते बचे थे। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, देख लेना आने वाले वक्त में कुछ ही दिनों में एक बड़ा सियासी भूचाल उत्तर प्रदेश में आने जा रहा है। नमस्कार।